कर्नाटक सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए तंबाकू और उससे जुड़े उत्पादों पर सख्ती बढ़ा दी है। सरकार ने तंबाकू उत्पादों को लेकर एक सख्त कानून को अधिसूचित कर दिया है। इस नए कानून के तहत अब तंबाकू खरीदने की न्यूनतम उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल कर दी गई है। साथ ही सार्वजनिक जगहों पर तंबाकू का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह अधिसूचना 30 मई को जारी की गई है, जब राष्ट्रपति ने 23 मई को सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद कर्नाटक संशोधन विधेयक 2024 को अपनी मंजूरी दी। दिल्ली हाई कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को जमीन के बदले नौकरी घोटाले में राहत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने सीबीआई द्वारा चलाए जा रहे भ्रष्टाचार के मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगाने की उनकी याचिका खारिज कर दी है। प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई इस मामले की जांच कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सभी दल एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। वहीं इसी बीच बिहार प्रदेश बीजेपी के नए पदाधिकारियों की सूची जारी कर दी गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने इसे जारी किया। 35 पदाधिकारियों की सूची शनिवार को जारी कर दी गई। इनमें कई नए चेहरों को जगह मिली है। इसके साथ ही बिहार बीजेपी ने पोस्ट कर लिखा है, आप सभी को आपके यशस्वी कार्यकाल के लिए हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की प्रतिक्रिया सामने आई है। इसे लेकर उन्होंने कहा कि जब मैं उन लोगों के बारे में सोचती हूं तो मुझे बहुत दुख होता है कि जो इस कुर्सी पर बैठे थे वे भारतीय सेना पर सवाल उठाते थे और देश के दुश्मनों से हाथ मिलाते थे। ऑपरेशन सिंदूर ने महिलाओं का सम्मान बढ़ाया। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देती हूँ। देश की सभी महिलाएं दुश्मन के इलाके में आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने के लिए सशस्त्र बलों को सलाम करती हैं। आम आदमी पार्टी की महिला शक्ति ने दिल्ली में महिला समृद्धि योजना लागू न होने पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान भारी संख्या में महिलाएं शामिल हुईं। प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने हाथों में पोस्टर लेकर दिल्ली सरकार के खिलाफ जबरदस्त विरोध जताया। महिलाओं ने प्रदर्शन के दौरान बिजली, पानी, गैस सिलेंडर समेत कई मुद्दों को लेकर दिल्ली सरकार पर निशाना साधा। कोलकाता पुलिस द्वारा लॉ स्टूडेंट शर्मिष्ठा पनौली की गिरफ्तारी पर AIMIM नेता वारिस पठान ने कहा, किसी को भी किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आप पाकिस्तान को गाली देना चाहते हैं तो जितना चाहे उतना गाली दें, लेकिन जब 140 करोड़ की आबादी वाला देश कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, उस समय अगर आप हमारे पैगंबर के खिलाफ नफरत भरे भाषण का इस्तेमाल करेंगे तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नफरत भरे भाषण के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। पंजाब में आम आदमी पार्टी संगठन में बड़ा फेरबदल किया गया है। पार्टी ने 5 विधायकों को स्टेट वाइस प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी सौंपी है। इसके साथ ही 9 अनुभवी चेहरों को जनरल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी बनाया गया है। 13 लोकसभा क्षेत्रों में नई टीम को जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा 27 जिलों में जिला प्रधान के रूप में कमान जमीनी नेतृत्व को सौंपी गई। दिल्ली में बीजेपी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर 31 आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए जाने के दावे पर आप नेता सौरभ भारद्वाज ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिल्ली उन डिस्पेंसरियों को अपना बताकर क्रेडिट ले रही है जिन्हें आम आदमी पार्टी ने 2017 में बनवाया था। उन्होंने आरोप लगाया कि पुराने स्वास्थ्य केंद्रों को नया नाम देकर बीजेपी केवल अपनी राजनीति चमका रही है, जबकि असली काम आप सरकार ने पहले ही कर दिया था। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बेगूसराय में राकेश कुमार की हत्या के मामले में पुलिस को फटकार लगाई। पुलिस की नाकामी पर सवाल उठाए और पीड़ित परिवार को सुरक्षा का आश्वासन दिया। परिवार ने क्षेत्र में अपराध बढ़ने और जान से मारने की धमकी मिलने की शिकायत की। गिरिराज सिंह ने अपराधियों को गिरफ्तार करने और गांव में पुलिस बल तैनात करने का आश्वासन दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार टैरिफ बढ़ाते जा रहे हैं। इस बीच उन्होंने विदेशी स्टील आयात पर टैरिफ 25% से बढ़ाकर 50% करने की घोषणा की है। उन्होंने ये कदम ऐसे समय उठाया है जब अमेरिका और चीन के बीच महत्वपूर्ण खनिजों और टेक्नोलॉजी के ट्रेंड में तनाव चरम पर है। ट्रंप ने पीटर्सबर्ग में स्थित US स्टील के मोन वैली वर्क इरविन प्लांट में ये घोषणा करते हुए कहा कि अमेरिका का भविष्य शंघाई के घटिया स्टील पर नहीं, बल्कि पीटर्सबर्ग की ताकत और गौरव पर आधारित होना चाहिए।